हाय, आई एम ऋषभ गर्ग। वेलकम टू शील्ड आईएएस करंट इश्यूज सिंप्लीफाइड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, इसकी शुरुआत 1950s के दौरान हुई थी। उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉलोनियल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था और एशिया, अफ्रीका तथा साउथ अमेरिका जैसे देशों में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था। तो 1955 के दौरान बांडुंग कॉन्फ्रेंस में पहली बार नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का प्रस्ताव सामने आया। अब हम बात करेंगे नाम के फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम शॉर्ट में नाम भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। देखिए, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है इसकी वो बेलग्रेड में यूगोस्लोवाकिया में 1961 के अराउंड हुई थी, जिसमें वर्ल्ड के 5 टॉप लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो पहले थे वो जोसेफ बेरोस टीटो यूगोस्लोवाकिया से थे। दूसरे वाले जनरल अब्दुल नासिर इजिप्ट से थे। तीसरे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया से थे। चौथे क्वामे निक्रुमा घाना से थे और पांचवे जो है सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया से थे। ठीक है, ये 5 लीडर वहां पे मिले और इन्होंने पहली बार नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉर्मली तैयार किया। उसके बाद 1979 में पहली बार हवाना के अंदर जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पर्पस डिसाइड किया गया था। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ नाम के बारे में। देखिए, इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जो कॉलोनियल एम्पायर थे उसका डिक्लाइन हो रहा था और कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। कोल्ड वॉर बेसिकली यूएसए और यूएसएसआर के बीच में स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड 2 मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड हो गया था। यूएसए की साइड से नाटो और यूएसएसआर की साइड से वार्सा पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री ब्लॉक्स बना चुके थे। इस दौरान जो बांडुंग में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बेसिकली जो साउदर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं जिसको, या साउथ हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज थे, बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ एशिया स्पेशली, इन कंट्रीज ने मिलके बांडुंग में अपना एक पर्पस डिसाइड किया, जिस पर्पस के तहत जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको डीकोलोनाइज कराना। और इसके लिए इन्होंने 10 प्रिंसिपल्स दिए थे। उन 10 प्रिंसिपल को ही बांडुंग कॉन्फ्रेंस का मेन इशू माना जाता है। अब हम बात करेंगे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ नाम। देखिए, इसके अंदर दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करना, उनके टेरिटरी की रेस्पेक्ट करना, इंटरनल मैटर्स में उनके इंटरफेयर ना करना, जो पिछड़े हुए कंट्रीज हैं उनकी इक्वालिटी को मेंटेन करना, साथ ही उनका जो हमारी न्यूक्लियर पावर है उसका यूज जो है पीसफुल पर्पस के लिए करना। इस तरीके से 10 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाम के बारे में। देखिए, नाम का जो ऑब्जेक्टिव्स था वो जो वर्ल्ड के 2 ब्लॉक्स थे उसमें किसी का भी पॉन ना बनना था, यानी कि किसी भी जो मेजर कंट्रीज थी उसका प्यादा नहीं बनना था। दूसरा, पूरे वर्ल्ड में जो कॉलोनियल कंट्रीज के फेवर में इकोनॉमिक कंडीशंस जा चुकी हैं उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना और पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी का बैलेंस करना था। साथ ही पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना तथा उसको बढ़ाना था और उसके साथ साथ यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स करना इन मेजर नाम कंट्रीज का उद्देश्य था। अब हम बात करेंगे इंडिया की पोजीशन के बारे में। क्लियर, नाम के अंदर इंडिया की फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है। देखिए, शुरू में जो स्टार्टिंग हुई थी नाम की उसमें इंडिया ने बोला था कि हम वर्ल्ड के किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन 1970s के दौरान हमने खुद यूएसआर को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बाद में आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1990s के दौरान हमारा झुकाव यूएसए की साइड चला गया। साथ ही अभी हमने रिसेंटली में देखा है कि जो 17 नाम की समिट थी वो वेनेजुएला में होने वाली थी और 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस कॉन्फ्रेंस को स्किप कर दिया। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ नाम के बारे में। देखिए, जो नाम की स्टार्टिंग हुई थी वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी 2 ग्रुप को ज्वाइन ना करना था, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में वर्ल्ड अगेन 2 पार्ट में 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुका है, जिसमें एक साइड यूएसए और दूसरी साइड चाइना उभर के सामने आया है। साथ ही चाइना हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। इसके साथ ही पूरे वर्ल्ड में जो टेररिज्म की वजह से कुछ डिस्टर्ब एरिया हैं उसके अंदर भी माइग्रेशन का इश्यूज बढ़ता जा रहा है। साथ ही जो पूरे वर्ल्ड में
ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इशू है वो भी हमारे सामने चैलेंजेस के रूप में उभर रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आज के टाइम में नाम की रिलेवेंस क्या है। देखिए, जो नाम की ओरिजिन हुई थी वो पूरे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना था, जो आज भी हमारे प्रेजेंट टाइम में रिलेवेंट है। साथ ही जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉलोनियलिज्म की वजह से एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, उसके बाद नाम ने पूरे वर्ल्ड में एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर मेंटेन किया है। साथ ही जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके अंदर लगभग 2/3 पोर्शन को जो है नाम रिप्रेजेंट करता है। तो इसके तहत हम उसमें रिफॉर्म्स के करा सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। साथ ही जो वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, उसमें अगर डिफरेंस आते हैं तो उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए भी नाम एक ब्रिज प्रोवाइड करता है। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।